नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की थोड़ी समरी भी हो जाएगी क्योंकि जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन तो हर जगह से आते हैं, तो हर बात जो है वो आपको याद दिलाता जाऊंगा, समरी जो है वो होती जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर लेते हैं। आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। वैसे तो मैं पहले भी कई लेक्चर में इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे एक बार दोबारा से हम बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रुप क्या है। एक ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन हो नॉन अबेलियन हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका एक सब ग्रुप ले लिया हमने एच। एच जो है वो उसका एक उप समूह है, सब ग्रुप है। ठीक है, और हमने पाया, सुनिए बात यहाँ से शुरू होता है, हमने पाया कि ये जो उप समूह है एच जी के, हो सकता है कई उप समूह हो, उनमें से एक उप समूह हमें ऐसे मिला जिसमें एक बड़ी कमाल की बात थी। ये कमाल की बात ये थी कि इससे अगर हम कोई भी जी का कोई भी अवयव लेकर दायां और बायां अगर सह समुच्चय बनाते हैं, चाहे लेफ्ट कोसेट्स बनाए चाहे राइट कोसेट बनाए, दोनों ही कोसेट बराबर आ रहे हैं। ये कमाल का उपसमूह था जिसमें ये दोनों बातें सत्य थी। तो फिर हमने कहा कि जब ये बात सत्य होती है तो ऐसे ही ग्रुप का नाम होता है नॉर्मल सब ग्रुप। जब नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये बात होगी, ये बात होगी, तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो समझ में आया। तो उपसमूह जो नॉर्मल उपसमूह है, पर सामान्य उपसमूह जो है वो भी एक प्रकार का उपसमूह है, लेकिन एक विशेष प्रकार का। जैसे समकोण त्रिभुज, वो त्रिभुज नहीं है खाली, उसके अंदर एक कोण 90 का भी है, इसलिए उसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो ऐसी कमाल की बात और मांगी है हमने, इसे हम उपसमूह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे और चीज़ें भी साथ साथ रिकॉल होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, पूछता है कि भाई जी का एच जो है वो उपसमूह है और पर सामान्य उपसमूह होगा, कब होगा? एच जी का पर सामान्य उपसमूह कब होगा? यदि और केवल यदि, वो कंडीशन बतानी है आपको। तो आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जब एच जी इनवर्स वापस एच में आएगा, यही होगा तब, नंबर 1। या फिर जब जी इनवर्स जी में आएगा तब, या फिर थर्ड वन, जब एच जी इनवर्स बराबर एच होगा, और एंड लास्ट वन इज जब जी एच बराबर एच जी होगा। कौन सी कथन सत्य होगा, बताइए कौन सी बात सत्य होगी? तो पहले मैं जो गलत है उनको तो बाहर निकाल देता हूँ रेस से। तो बेटा पहली बात तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जब पर सामान्य उपसमूह होता है तो वापस आप एच में आते हैं, यहाँ जो कंडीशन थी, इसी कंडीशन का एक रूप और था जिसमें था, अगर मैं एक्स जी से लेता हूँ, एक्स में जी से लेता हूँ, एच में एच से लेता हूँ, तो बनने वाला जो अवयव होगा कौन? एक्स एच एक्स इनवर्स। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स आगे लिख लिया, एच एक्स, बात एक ही है। ये अवयव कहाँ आएगा? वापस एच में आएगा। और इसी बात को लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच। दिखने में अलग अलग है लेकिन एक ही बात है, क्योंकि जब दोनों साइड से आप एक्स से संक्रिया करवाएंगे, एक्स से संक्रिया कराते ही दोनों साइड से जब आप एक्स से संक्रिया करवाएंगे, और एक्स से जो संक्रिया है वो मैं दाईं साइड से करा रहा हूँ, राइट हैंड से करवा रहा हूँ, तो एक्स एच एक्स इनवर्स और एक्स ई बनेगा, ई तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव किसी पे फर्क नहीं डालता, तो एक्स एच बराबर एच एक्स हो गया इस वजह से। तो ये बात वापस जी में लिखी हुई है, जी में नहीं भाई एच में होती है, तो ये गलत है। दूसरा, ऐसी तो कोई शर्त थी ही नहीं पर सामान्य समूह में कि जी एच जी इनवर्स बराबर जी, ना साहब कोई गारंटी नहीं इस बात की, ऐसी कोई शर्त हमने देखी भी नहीं है। बच गई ये दो शर्तें, ये दोनों शर्तें सेम है, क्योंकि जब मैं जी से संक्रिया कराऊंगा तो जी एच बराबर एच जी आ जाएगा, ये एक ही बात है। ये क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती की है क्योंकि एक ही बात है। और अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक्स लिखा हुआ है यहाँ जी लिखा हुआ है, तो बेटा एक्स जी से इनसे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। या जी किसका अवयव है? जी जो है वो जी का अवयव है, तो उसको आप एक्स कह रहे हैं तब भी या जी कह रहे हैं तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा? नाम से थोड़ी चीज़ें बदल जाती है। फिर ऑल जी के लिए ये बात सही होनी चाहिए, मतलब जी के हर अवयव के लिए बात अगर सही है तो आप कहते हैं पर सामान्य उपसमूह है, तो आपकी पहली और चौथी शर्त सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपका एच और के समूह जी के पर सामान्य उपसमूह है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है, पर सामान्य उपसमूह है, तो आपको बताना है कि एच इंटरसेक्शन के क्या होगा और एच के क्या होगा।
ये क्या होंगे? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है कि एच इंटरसेक्शन के पर सामान्य होगा परंतु ये पर सामान्य नहीं होगा। दूसरा है कि ये पर सामान्य नहीं होगा लेकिन ये होगा। तीसरा है दोनों पर सामान्य होंगे। चौथा है दोनों पर सामान्य नहीं होंगे। तो बताइए क्या होगा? अगर एच और के दो पर सामान्य उपसमूह हो, देखिए मैंने पढ़ाया हुआ ये, अगर एच और के दो पर सामान्य उपसमूह हो तो उनका इंटरसेक्शन और उनकी संक्रिया एच के दोनों से बनने वाले समुच्चय भी अपने आप में पर सामान्य उपसमूह ही होते हैं। दोनों के दोनों पर सामान्य ही होंगे, ये भी पर सामान्य उपसमूह होते हैं। रिजल्ट है, रख लीजिए अपने पास तैयार करके, बहुत काम आएंगे। छोटे छोटे रिजल्ट है, बड़े काम आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर n जो है वो किसी समूह G का पर सामान्य उपसमूह हो तो विभाग ग्रुप G बटा n का ऑर्डर कितना होगा? G बटा n का ऑर्डर कितना होगा? कितना होगा? G बटा n का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ G, G के ऑर्डर में n के ऑर्डर का भाग दे दीजिए। ये जो आएगा उतना ही आपके विभाग समूह का ऑर्डर आएगा कि उसमें कितने अवयव होंगे? ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ n। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, समझ मांगते हैं। अगर आपको समझ है तब ठीक है, वरना तो काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। अगर किसी ने ग्रुप नहीं पढ़ा हुआ, उसको नहीं जानता, तो उसके लिए तो ये चीज़ें अजीब, ये चिन्ह ही अजीब लगेंगे कि क्या आ गया, कहाँ से आ गया। अगला, एच और के जो है दोनों के दोनों पर सामान्य उपसमूह है जी के। एच और के दोनों के दोनों पर सामान्य समूह है जी के, ठीक है। और अगर यदि, यहाँ सुनिए बेटा, बहुत प्यारा है, इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा। यदि प्रत्येक एच जो एच में से लूँ, प्रत्येक के जो के में से लूँ, प्रत्येक एच को एच में से लूँ, प्रत्येक के को के में से लूँ, और एच को आगे रख के के को पीछे रख के संक्रिया करूँ, एक बार के को आगे रख के एच को पीछे रख के संक्रिया करूँ, बराबर आए, हर बार बराबर आए। बताइए ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि एच, एक अवयव एच का लूँ, एक अवयव के का लूँ, संक्रिया करूँ, और या फिर के का पहले रखूँ, एच का बाद में रखूँ, फिर संक्रिया करूँ, दोनों साइड से मेरा बराबर आए, बिना ये कि क्रम विनिमयता है या नहीं। बिन क्रम विनिमय हो तब भी, क्रम विनिमय नहीं हो तब भी, हमेशा बराबर आए। ऐसी कौन सी शर्त है? शर्त बताइए कब ऐसा होगा? ऐसी शर्त कब होगी? तो ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जो ये बताता है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, जो कि कहती है ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब एच और के, ये जो दो आपके पर सामान्य उपसमूह है, उनमें सिवाय तत्सम के कुछ और कॉमन ना हो। अगर इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तत्सम अवयव कॉमन है, केवल तभी ऐसा होगा। तभी ऐसा होगा कि एक अवयव एच का, एक अवयव के का लीजिए, चाहे किसी को आगे रखिए किसी को पीछे रखिए, रिजल्ट वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसा केवल और केवल तभी संभव है जब एच और के में सिर्फ तत्समक अवयव ही एकमात्र अवयव हो जो कॉमन हो। ठीक है, लिख लीजिए इस रिजल्ट को, अपने नोट कर लीजिएगा। कमाल का रिजल्ट है, बहुत काम आएगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में ज़्यादातर रिजल्ट ही काम आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एन जो है वो जी का एक, जी जो है वो भी एक परिमित ग्रुप है, एन भी एक परिमित ग्रुप है, एन जो है वो नॉर्मल ग्रुप है जी का, ठीक है। और आपको ये बताना है जी बटा एन जो है वो आबेली ग्रुप है, जी बटा एन आबेली ग्रुप है। ये बातें आपको दी गई है। एक तो जी जो है वो फाइनाइट ग्रुप है, एन फाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप है, और जी बटा एन जो है वो आबेली है, यानी जो विभाग ग्रुप है वो आबेली है, यानी क्वोशिएंट ग्रुप आबेली है। तो बताइए कि ग्रुप का ऑर्डर इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑर्डर ऑफ एन पी, यहाँ पी जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी, ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की पावर 4। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये कंपटीशन में आया हुआ है, और बहुत बड़े स्तर के जो कंपटीशन है स्लेट में आया हुआ है, क्योंकि स्लेट जो है वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेक्चरर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे नेट होता है उस तरीके का पेपर है। तो स्लेट में ये क्वेश्चन आया, तो स्लेट में ऑब्वियसली बात है बहुत बड़े दर्जे के या बहुत अच्छे दर्जे के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करके। देखिए पहले मैं ट्राई करता हूँ कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी, भाई ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी हो गया, जैसे जी का ऑर्डर का हमें क्या पता लगेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा। ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब हो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इस ऑप्शन को लेके मैं थोड़ा सा गंभीर हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यूब आ गया तो एन का जो ऑर्डर है, पी अभाज्य संख्या है, पी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब 2, 3, 5 इस तरीके से,
पी एक अभाज्य संख्या है। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब हुआ तो एन जो है वो कोई ना कोई पी का गुणज होगा, कोई ना कोई पी होगा, चाहे पी होगा चाहे पी स्क्वायर होगा। देखिए क्योंकि ये जी बटा एन बना है, एन जो है वो सब ग्रुप है और लांगराज प्रमेय के अनुसार एन का ऑर्डर जो है वो जी को विभाजित करना चाहिए। तो अगर ये हुआ, अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब हुआ तो ऑर्डर ऑफ एन जो है उसके पास पॉसिबिलिटी होगी कि या तो वो एक हो जाए या तो वो एक हो जाए, ठीक है। एक ना हो तो वो पी हो जाए, क्योंकि पी क्यूब को या तो ए काट सकता है या पी काट सकता है या पी स्क्वायर काट सकता है और या फिर पी क्यूब काट सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एन इनमें से कोई ना कोई ही होगा, चाहे वो एक हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो पी स्क्वायर हो, चाहे पी क्यूब हो, इन चार में से ही कोई ना कोई होगा। सही कह रहा हूँ बात को? बात समझ में आई आपको? चाहे एक होगा, चाहे पी होगा, चाहे पी स्क्वायर होगा, चाहे पी क्यूब होगा, इनमें से होगा। तो बात पकड़िए, अगर एक होता है, अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एन जो है वो एक होता है तो ऑर्डर ऑफ जी जो है तो जी बटा एन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? कहानी को सुनिए, ढंग से समझिए बात को। अगर एक हुआ तो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन होगा। ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब है, पी क्यूब बटा एक आ जाएगा, पी क्यूब आ गया तो जी बटा एन का ऑर्डर है वो पी क्यूब आ गया। और पी क्यूब से हमें कुछ नहीं समझ में आया कि भाई जी बटा एन जो है आबेली है, दिया हुआ आबेली है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ कुछ? तो साहब कुछ नहीं पता चला। तो इसका मतलब है कि इसको अगर ऑर्डर ऑफ जी को अगर हम पी क्यूब लेते हैं तो यहाँ पे जो संभावना है उन संभावनाओं से हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच रहे, लेकिन एक संभावना ऐसी है जिसको अगर हम लेके चलते हैं तो ये बात सही साबित होती है। अगर हम ऑर्डर ऑफ एन जो है, ये किताब में काफ़ी मिस प्रिंटिंग है तो ये यहाँ पे एन नहीं है, ये सारे जी हैं, ये सब के सब जी हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी स्क्वायर लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन के पास क्या क्या संभावना आएंगी वो देखिए। इसके पास संभावना होगी एक, इसके संभावना होगी पी, इसके पास संभावना होगी पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एन एक लेते हैं, अपन एक लेते हैं, अगर हम ऑर्डर ऑफ एन जो है वो एक लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी बटा एन कितना हो जाएगा? ऑर्डर जी बटा एन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन, तो पी स्क्वायर बटा एक यानी पी स्क्वायर आ जाएगा। और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है और पी एक अभाज्य संख्या है तो वो अबेलियन होता है और ये हमें दिया गया। इसका मतलब अगर ये बात लेके चलते हैं तो ये सही पाई जाती है। अगर हम पी भी लेके चलते हैं तो पी स्क्वायर बटा पी ऑर्डर ऑफ जी बटा एन, जो ऑर्डर होगा वो पी स्क्वायर बटा पी हो जाएगा, जो कि पी आ जाएगा। पी एक अभाज्य संख्या है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य संख्या में है तो वो चक्रीय है और हर चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है, तो इसका मतलब ये अबेलियन है। तो ये बात अब भी सही पाई जाती है। अगर हम पी स्क्वायर मान के चलते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी में अगर ऑर्डर ऑफ एन का भाग देंगे तो ऑर्डर ऑफ जी बटा एन आ जाएगा और यहाँ पे जी बटा एन आएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, एक आ गया। और एक ऑर्डर का हर ग्रुप अबेलियन होता है क्योंकि 6 से पहले 5 तक के 5 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप अबेलियन होते हैं, तो ये अबेलियन है। और जी बटा एन अबेलियन दिया गया, तो हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में अगर हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं तो हर बार सही आएगा। तो इसका मतलब है कि यही एक ऑप्शन है जो हमेशा सही पाया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी स्क्वायर होगा। मैंने देखिए ये पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट होगा। तो अगर आप बाकी ऑप्शनों को देखें तो परफेक्ट नहीं है। अगर आप कहें कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी ले लें तो ये ऑर्डर ऑफ जी नहीं, ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी तो नहीं बैठेगा, सॉरी, ये ऑर्डर ऑफ एन है। तो ऑर्डर ऑफ एन अगर हम पी लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी का क्या संबंध? कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पी जो है वो विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जी में कहीं ना कहीं पी आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि भाई ये जी बटा एन अबेली क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये किसी काम का नहीं है, कोई कारगर नहीं है, ये कट। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये सवाल जो है पहले इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किताब से मैं सवाल उठा रहा हूँ, ये सवाल जिस किताब से मैंने लिया है उस किताब में काफ़ी करेक्शन है। तो पहले तो सवाल को सही कर लेते हैं। सही सवाल है ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी, ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब, ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की पावर 4। और पूछा गया है, दिया गया है कि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, जी का जी बटा एन आबेली ग्रुप है। तो बताइए कि कौन सी संभावना सही होगी, इनमें से कौन सी संभावना सही होगी। तो एक एक करके ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्लेट में आया हुआ है तो क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन मिस प्रिंटिंग की वजह से इसका जो मज़ा है वो किरकिरा हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा से क्वेश्चन को हाईलाइट करता हूँ। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कहना चाहता है कि एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, जी बटा एन आबेली है। अब ये दिया हुआ है जी बटा एन आबेली है, तो जी बटा एन जब है वो आबेली है तो जी और एन जो भी ऑर्डर ऑफ जी होगा, जो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जी बटा एन हमेशा आबेली बने, हमेशा आबेली बने। तो अगर देखिए ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एन बराबर पी ले लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन बराबर आ गया मान लीजिए पी,
ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ जी आपको पता चला कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? कि ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ जी तो कितना भी हो सकता है, बस इतना है कि पी का भाग जाना चाहिए, और पी का भाग जाने वाले सैकड़ों ऑर्डर तैयार हैं। पी बन गया, 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, एंड डैश 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 6p भी हो गया, या कुछ और भी हो गया। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 6p हो गया, 6p में p का भाग लगा, ये आ गया 6, तो g बटा n का जो ऑर्डर है वो 6 आ गया। और 6 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो अबेलियन हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। 6 ऑर्डर का ग्रुप है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 5 ऑर्डर तक सब अबेलियन होते हैं, लेकिन 5 से ऊपर वाला अबेलियन होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भाई ये कोई गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ एन पी मान के चलते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जी बटा एन हमेशा अबेली आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही जब हम पी क्यूब लेके चले और ऑर्डर ऑफ एन की संभावनाएं बनाए, तो हमें पता लगा कि एक संभावना ऐसी है जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये अबेलियन होगा। ये देखिए यही, अगर ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यूब ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एन 1 ले लेते हैं, तो पी क्यूब बटा 1 आएगा, और पी क्यूब बटा 1 मतलब पी क्यूब आएगा, तो जी बटा एन का ऑर्डर पी क्यूब आया। और पी क्यूब ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो अबेलियन होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि गारंटी नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इस ऑप्शन को जब चेक किया तो पता चला कि हर शर्त पे गारंटी आ रही है कि हाँ अबेलियन ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही पाया गया। सेम ऐसा ही इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर भी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन जब आप 1 लेंगे तो पी की पावर 4 बटा 1 आएगा, और पी की पावर 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो अबेलियन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि हमें कहा गया है कि अबेलियन होना ही चाहिए, ये दिया हुआ है कि अबेलियन होना चाहिए, इसलिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो गारंटी देता है कि अबेलियन ही आएगा, इसलिए ये सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को मैं, ये पूछा गया है कि अगर जी जो है, बेटा सुनिए यहाँ पे बात को, अगर जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है, अगर जी जो है वो अबेलियन ग्रुप है, तो आपको याद होगा कि अगर जी अबेली ग्रुप है तो फिर जो भी पर सामान्य उपसमूह बनता है जी बटा एन वो भी अबेलियन होता है, वो भी अबेलियन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यही है कि अगर जी अबेलियन है तो विभाग ग्रुप क्या होगा। ऑप्शन है अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा, विशिष्ट होगा, या कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा। तो जब जी अबेलियन होता है, जब भी ग्रुप अबेलियन होता है, तो उसका पर सामान्य जो उसका ये विभाग ग्रुप होता है वो भी अबेलियन होता है। और ये बात साइक्लिक के लिए भी लागू है। अगर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, जी अगर चक्रीय ग्रुप है, तो उसका जो पर सामान्य उपसमूह के साथ जो विभाग ग्रुप बनता है जी बटा एन वो भी साइक्लिक होता है। इनका उल्टा सत्य नहीं है दोनों ही बातों का, सिर्फ एक साइड से सत्य है कि जी ऐसा होगा तो विभाग ग्रुप ऐसा होगा, जी अबेलियन होगा तो विभाग ग्रुप अबेलियन होगा, जी साइक्लिक होगा तो विभाग ग्रुप भी साइक्लिक होगा, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑर्डर ऑफ जी बटा एन कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑर्डर ऑफ जी प्लस ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी गुना ऑर्डर ऑफ एन, या फिर ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एन ये होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए जी जो है वो आपका ग्रुप है पूर्णांकों का जेड प्लस का, और दूसरा आपका एच है जो कि 3z है। अब आपको ये बताना है कि जी बटा एच जो है उसमें क्या क्या आएगा। तो भाई जी बटा एच में सिर्फ 3 चीज़ें आएगी, एक आएगा एच, एक आएगा एच प्लस 1, और एक आएगा एच प्लस 2। और याद होगा इसको मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि 0 बार, 1 बार एंड 2 बार। याद रखिएगा इसको, जी बटा एच कितना बनेगा। इसको मैं एक व्यापक रूप में आपको बता देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहे जनरल फॉर्म में। मान लीजिए जी जो है वो आपका z है और h जो है वो आपका कोई भी pz है। तो जो आपका जी बटा एच बनेगा विभाग ग्रुप, उसमें जो आपके पास आएगा वो आएगा 0, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड डैश 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 p माइनस 1। टोटल p अवयव आते हैं 0 से स्टार्ट होके। ये जो 0 बार है, 0 बार का क्या मतलब है, 0 बार का मतलब है h प्लस 0, ठीक है। और 1 बार का क्या मतलब है h प्लस 1, इस प्रकार से डैश डैश, ठीक है। और इन पे जो संक्रिया काम करती है वो है +5, है ना, +5 वाली जो संक्रिया है वो इन पे काम करती है, ये ग्रुप बनाते हैं। किसी परिमित समूह जी का कोई उपसमूह, परिमित उपसमूह एच जो है उसका सूचकांक क्या होता है। परिमित समूह जी के उपसमूह का जो सूचकांक होता है वो क्या चीज होती है। सूचकांक यानी इंडेक्स का सूचकांक क्या होता है। सूचकांक का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के सहसमुच्चों की संख्या, एच के द्वारा एच पर बने भिन्न भिन्न एच कितने अलग अलग भिन्न भिन्न
सहसमुच्चों की संख्या, सहसमुच्चों की संख्या, चाहे दाएं ले लीजिए चाहे बाएं ले लीजिए, दोनों नहीं लेने, दोनों लेने। दाएं काउंट करें क्योंकि हमें पता है जितने दाएं होते हैं उतने बाएं होते हैं। चाहे दाएं काउंट कर लीजिए चाहे बाएं काउंट कर लीजिए। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल, भिन्न भिन्न की पावर 2, भिन्न भिन्न। एच पर बने, एच पे जितने अलग अलग सहसमुच्चय बनेंगे उनकी जो काउंटिंग है वो सूचकांक है, उनकी जो काउंटिंग है वो सूचकांक है। समझ रहे बात को? सूचकांक क्या है? उनकी काउंटिंग है। और हम इसका इस तरीके से दिखाते हैं, जी अनुपात एच करके। और ये कैसे निकलता है? ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच। जी में एच का भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ एच को यहाँ ले और इसको यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो बराबर आ जाएगा। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एच निकालना है और आपको सूचकांक पता है तो ऑर्डर ऑफ जी बटा सूचकांक। और ऑर्डर ऑफ एच है वो तो पूर्णांक होता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है वो कभी दशमलव में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ जी में सूचकांक का पूरा पूरा भाग जाता है, तो भाजक भी होता है। तो यहाँ पे एक बात याद भी रखिएगा, सूचकांक जो होता है वो ग्रुप की कोटि का भाजक भी होता है। सूचकांक समूह की कोटि का भाजक भी होता है। सूचकांक समूह की कोटि का भाजक भी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फाइनली उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो बेसिक कहानी है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि क्या चल रहा है। पर सामान्य उपसमूह की थ्योरी है, बेसिक जो रिजल्ट है उनको याद रखने की कोशिश कीजिए, और उनमें से कुछ चीज़ें अंदर छुपी हुई जो चीज़ें हैं उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए, और एक नोटबुक में इन सारे रिजल्ट को नोट करते रहिए, ताकि फटाफट क्वेश्चन, देखिए कोई गहरे क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम सोच रहे हैं, बहुत कुछ सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। जब पता है तो बस ठीक है, नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर सकते इनको। अगला क्वेश्चन, अगर किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एक अभाज्य संख्या हो तो जी कैसा होगा? तो अगर अभाज्य संख्या है तो जी जो है वो चक्रीय होगा, और हर चक्रीय ग्रुप जो होता है वो अबेलियन भी होता है, तो ये क्रमहीन में भी होगा। तो ये बात हम बता सकते हैं। जब भी कोई ग्रुप अभाज्य कोटि का होता है, मतलब 2, 3, 5, 7, 11 इन कोटि का होता है, तो वो चक्रीय ग्रुप होता है। हर चक्रीय ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है, क्रमहीन में होता है। इसलिए कोई भी अभाज्य कोटि का ग्रुप चक्रीय एवं क्रमहीन में दोनों होता है। आप चक्रीय बोल देंगे तो भी काफ़ी होगा, क्योंकि चक्रीय में क्रमहीन में तो अपने आप ही आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्रुप से जुड़ी है, तो बेसिक थ्योरम, बेसिक जो रिजल्ट है उनको याद रखिए, उनसे आपकी मोटा मोटी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।